Good morning everyone. My name is मनोज कुमार सैनी एंड वेलकम टू पैरागॉन ऑनलाइन स्टडी सेंटर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे क्लास 12th एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर विच इज़ सोइल मिनरल्स, वेदरिंग ऑफ रॉक्स एंड सोइल फॉर्मेशन। तो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कि सोइल क्या होती है, सोइल की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, सोइल से हमको मिनरल्स कैसे मिलते हैं और सोइल का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, तो जो सोइल का फॉर्मेशन होता है वो किसकी वजह से होता है, रॉक वेदरिंग की वजह से होता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि रॉक वेदरिंग के कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो रॉक वेदरिंग के होने में क्या करते हैं, एक इम्पोर्टेंट रोल परफॉर्म करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हम वीडियो। तो सबसे पहले हम देखेंगे सोइल के बारे में हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखेंगे सोइल होता क्या है। ठीक है, सोइल एक वो मीडियम है प्लांट्स के लिए जो क्या करता है, प्लांट्स को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे हम। द सोइल इज़ द मीडियम, द सोइल is a medium which provides a mechanical support to plants and trees। ठीक है, सोइल इज ए मीडियम विच प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट टू प्लांट्स एंड ट्रीज, यानी कि जो प्लांट्स है, प्लांट्स को ग्रो करने के लिए उनको जो सपोर्ट मिलता है, जो प्लांट्स का जो रूट सिस्टम है वो हमारा कहाँ पर होता है, सोइल के अंदर होता है। ठीक है, तो उसको सपोर्ट कौन प्रोवाइड कर रहा है, तो उसको सपोर्ट तो हमारी सोइल ही प्रोवाइड कर रही है ना। तो इसीलिए सोइल को हम क्या बोलते हैं, एक मैकेनिकल सपोर्ट भी बोलते हैं। किसके लिए, प्लांट एंड ट्रीज के लिए। ठीक है, फिर सोइल किस में हेल्प करते हैं, सोइल helps in germination of seeds। ठीक है, सीड्स के जर्मिनेशन के लिए भी सोइल क्या एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे सोइल की बेसिक डेफिनेशन। ठीक है, अब मेजरली जो सोइल वर्ड है, सोइल वर्ड आया कहाँ से, एक ग्रीक वर्ड है हमारा, ग्रीक वर्ड है सोलम। ठीक है, इस सोलम का मतलब होता है क्या, फ्लोर। क्या मतलब होता है, फ्लोर। ठीक है, तो यहीं से हमने डिराइव किया हमारा सोइल वर्ड। ठीक है, यानी कि जो मिट्टी है, जो ज़मीन है, वो हमने कहाँ से डिराइव किया, सोलम वर्ड से हमने डिराइव किया। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं सोइल इज़ ए नेचुरल इंग्रेडिएंट विच इज़ डेवलप्ड बाय द अफेक्ट ऑफ नेचुरल फोर्सेस। आप बोल सकते हैं सोइल क्या है, एक नेचुरल इंग्रेडिएंट है। सोइल इज़ ए नेचुरल इंग्रेडिएंट, सोइल इज़ ए नेचुरल ingredient which develops by natural forces which acted upon the natural substances। ठीक है, यानी कि जो सोइल है, सोइल एक प्रोडक्ट है किसका, हमारे उस फोर्स की वजह से। सोइल एक वो प्रोडक्ट है जो किसी भी सब्सटेंसेस के ऊपर जो नेचुरल फोर्सेस हैं वो लग रहे हैं, किसके ऊपर, किसी भी नेचुरल सब्सटेंसेस के ऊपर, और उसकी वजह से क्या बन रही है, हमारी सोइल बन रही है। यानी कि ये इस पूरी प्रोसेस का एक इंग्रेडिएंट है। ठीक है, तो यहाँ पे किस तरह से होगा, हम बात करें नेचुरल फोर्सेस की, तो नेचुरल फोर्सेस के अंदर हमारे पास में क्या क्या आता है, कुछ क्लाइमेटिक फैक्टर्स आ जाते हैं। ठीक है, हाई विंड्स बोल सकते हैं, विंड आ गई। ठीक है, वाटर आ गया। ठीक है, और हम बोल सकते हैं कुछ केमिकल्स, एसिड रेन्स बोल सकते हैं, एसिड रेन्स।
ठीक है। ये कुछ नेचुरल फिनोमिना है, फैक्टर है जो क्या करते हैं सोइल मेकिंग में, सोइल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये सोइल फॉर्मेशन में कैसे हेल्प करते हैं, ये जो सारे के सारे जो फैक्टर्स हैं ना, ये हमारे रॉक वेदरिंग में एक अच्छा रोल प्ले करते हैं। ठीक है, जैसे क्लाइमेटिक फैक्टर हो गया, विंड हो गया, वाटर हो गया, एसिड रेन्स हो गया, ये क्या करते हैं, रॉक्स को क्या करते हैं, डिके करते हैं। इनकी वजह से रॉक क्या होती है, डिके होती है, और वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में क्या होती है, टूटने लगती है। ठीक है, और उन्हीं पार्टिकल से क्या बनती है, सॉइल बनती है। क्या बनती है, जब रॉक्स की क्या होती है, वेदरिंग होती है, जब रॉक्स की क्या होती है, वेदरिंग होती है, तब क्या बनती है, हमारी सॉइल बनती है। ठीक है, तो ये तो हमारा बेसिक सॉइल का इंट्रोडक्शन हो गया कि सॉइल क्या होती है और वो किस तरह से बनते हैं। डिटेल में हम आगे 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे एक चीज़ और, यहाँ पे जो सॉइल है हमारी, सॉइल के अंदर हम बोलते हैं सॉइल के अंदर अलग अलग लेयर्स होती हैं, अलग अलग प्रोफाइल होती हैं। उन लेयर्स को हम क्या बोलते हैं, सॉइल प्रोफाइल बोलते हैं। ठीक है, जो वो सॉइल प्रोफाइल्स होती हैं, क्या होती हैं, सॉइल प्रोफाइल्स, उसमें अलग अलग लेयर्स होती हैं इस तरह से। ठीक है, कुछ लेयर से जो अपर लेयर, सरफेस वाली लेयर होती है, उसके अंदर हमारे ऑर्गेनिक मैटर, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह होते हैं। फिर जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे तो रॉक्स वगैरह, बेड रॉक्स, ये इस तरह से आता जाएंगे। तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी लेयर्स होते हैं। ठीक है, फिर हम बात करें जो सॉइल है, सॉइल के अंदर हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी रहते हैं। ठीक है, तो सॉइल क्या प्रोवाइड करती है, सॉइल प्रोवाइड्स हैबिटेट to different microorganisms। ठीक है, ये तो बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। अब आगे चलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉइल। सॉइल के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो चलिए, तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉइल। मैं एक बार इसको रफ कर देता हूँ, आप नोट डाउन कीजिए। नई हेडिंग डालिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉइल। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉइल, सॉइल के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है उसकी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। ठीक है, देखो सबसे बड़ा सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है कि जो सॉइल है, सॉइल को हम आर्टिफिशियली नहीं बना सकते। सॉइल की जो फॉर्मेशन है वो एक क्या है, नेचुरल प्रोसेस है। तो लिखिए, सॉइल इज ए नेचुरल इंग्रेडिएंट, सॉइल इज ए नेचुरल इंग्रेडिएंट soil is a natural ingredient which provides a medium for plant growth। यानी कि सोइल एक नेचुरल इंग्रेडिएंट है, सोइल एक वो नेचुरल सब्सटेंस है जो क्या करता है, प्लांट्स की ग्रोथ के लिए एक माध्यम बनता है, एक मीडियम बनता है। ठीक है, अगर सोइल नहीं होगी तो ना तो हमारा सीड जर्मिनेट होगा, ना ही हमारा प्लांट ग्रो होगा। ठीक है, दूसरी चीज़, द सोइल कैन नॉट बी फॉर्म्ड बाय द आर्टिफिशियल प्रोसेसेस। जो सोइल है ये हमारी क्या नेचुरल प्रोसेस के द्वारा ही क्या होता है, बनाई जाती है। ठीक है, जैसे कि रॉक वेदरिंग है, रॉक वेदरिंग हमारी क्या एक नेचुरल प्रोसेस है। ठीक है, तो उसी के थ्रू हमारी क्या बनती है, सोइल बनती है। तो हम बोल सकते हैं कि सोइल एक आर्टिफिशियल प्रोसेस नहीं है, जबकि ये क्या है, प्राकृतिक प्रोसेस है, प्राकृतिक चीज़ है जो अपने आप ऑटोमेटिक बनती है, नेचुरली बनती है। तो लिखिए, सोइल is a natural process it cannot be formed by natural process, artificial
प्रोसेस, हम आर्टिफिशियल प्रोसेस के द्वारा सोइल को नहीं बना सकते, ठीक है। और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे इसके, ठीक है। अब जो सोइल है ये डिफरेंट लेयर्स में क्या होती है, डिवाइडेड होती है। तो लिखिए इट इज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट लेयर्स फॉर different layers for communication of substances, transfer and storage, for communication of substances, transfer and storage। अब देखो जो हमारी सोइल होती है ये प्लांट को क्या प्रोवाइड करती है, न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करती है, मिनरल्स भी प्रोवाइड करती है, वाटर भी प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो ये एक जो सोइल है अलग अलग लेयर्स में जो क्या होती है, डिवाइडेड होती है। तो लेयर इस हिसाब से होती है कि कुछ लेयर्स में उसको ऑर्गेनिक मैटर ही मिलेगा प्लांट को, कुछ लेयर्स में उसको मिनरल्स मिलेंगे, एक लेयर में उसको वाटर मिलेगा। कभी कभी ये भी होता है कि ये सारी की सारी चीज़ हमको पर्टिकुलर जो टॉप लेयर, एक दो ऊपर की जो टॉप लेयर्स होते हैं उसके अंदर ही मिल जाता है। तो जो लेयर्स है वो अलग अलग सब्सटेंसेस के कम्युनिकेशन यानी कि उसके वहाँ पे स्टोर होने के, ट्रांसफ़र होने के और किसी भी चीज़ को स्टोर करने के लिए वो लेयर्स काम में आती हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। अब देखो जो सोइल होते हैं, सोइल के अलग अलग डिफरेंट उसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर होते हैं। देखो सोइल हैव डिफरेंट मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स such as color, structure, texture, ठीक है। तो ये जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स किसी भी चीज़ की वो होते हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स बोलते हैं। जैसे कि कलर हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, टेक्सचर हो गया, उसी को हम क्या बोलेंगे, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स बोलेंगे, ठीक है। तो ये तो हमारे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। अब बात करते हैं फंक्शंस ऑफ सोइल। सोइल के फंक्शंस क्या क्या हैं उसके बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, ठीक है। एक बार मैं इसको आपको वापस से रिवाइज करा देता हूँ। जो सोइल है, सोइल हमारा एक क्या है, नेचुरल मीडियम है जो प्लांट की ग्रोथ के लिए काम में आता है, ठीक है। वो प्लांट की ग्रोथ को क्या करता है, हेल्प करता है। सोइल एक नेचुरल, सोइल की जो फॉर्मेशन है, जो सोइल का जो फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है वो एक क्या नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है। हम सोइल को आर्टिफिशियल प्रोसेसेस के द्वारा क्रिएट नहीं कर सकते, नहीं बना सकते, ठीक है। दूसरी चीज़, सोइल क्या करता है, सोइल की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या, एक जो हमने देख लिया, एक नेचुरल इंग्रेडिएंट है, वो क्या प्रोवाइड करता है, एक प्लांट ग्रोथ के लिए एक मीडियम की तरह एक्ट करता है, उसकी हेल्प करता है ग्रोथ के लिए। दूसरा मैंने आपको बताया जो प्लांट सोइल है, सोइल एक नेचुरल प्रोसेस के द्वारा बनाई जाती है, हम उसको आर्टिफिशियल प्रोसेस के द्वारा नहीं बना सकते, ठीक है। तीसरा जो सोइल है, सोइल के अंदर कुछ अलग अलग सब्सटेंसेस ट्रांसफ़र होते हैं और स्टोरेज होते हैं, जैसे कि मिनरल्स वगैरह हो गए, वाटर हो गया और ऑर्गेनिक मैटर हो गया। ये सारा का सारा हमारा किसके अंदर होता है, सोइल के अंदर होता है। और सोइल प्रोवाइड करता है हैबिटेट, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको एक रहने के लिए हैबिटेट भी प्रोवाइड करता है, रहने की जगह प्रोवाइड करता है, ठीक है। फिर बात करते हैं जो सोइल है, सोइल के डिफरेंट मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स होते हैं। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स हम उनको बोलेंगे जिसको हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, जैसे कि कलर हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, टेक्सचर हो गया, यानी कि किसी भी चीज़ की जो आउटर सरफेस पे जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हमको दिखाई दे रहे हैं उसी को हम क्या बोलेंगे, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स बोलेंगे, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। और हाँ, जो भी पढ़ाया जा रहा है उसके प्रॉपर नोट्स बनाइए, उसको पढ़िए। और आपको एक बात बता दूं, जहाँ से हमारी ऑनलाइन क्लासें ख़त्म होंगी और ऑफलाइन क्लासेस शुरू होंगी, तो जितना ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ाया है उसी के आगे से पढ़ाया जाएगा, ना कि वापस स्टार्टिंग से पढ़ाया जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, ठीक
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं फंक्शंस ऑफ सॉइल। फंक्शंस ऑफ सॉइल, सॉइल के क्या क्या फंक्शंस होते हैं उसकी बात करते हैं। एक बार रफ कर देते हैं। फंक्शंस ऑफ सॉइल नोट डाउन कीजिए। फंक्शंस ऑफ सॉइल, फंक्शंस ऑफ सॉइल, सॉइल के फंक्शंस। ठीक है, जो सोइल है वो हमारे एनवायरनमेंट और हमारे कुछ जो रिसोर्सेज होते हैं उनके बीच में एक इंटरफेस का काम करते हैं, जो रिसोर्सेज को क्या करते हैं, रिन्यू करते हैं, उसको चेंज करते रहते हैं। तो लिखिए, द सोइल एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द अर्थ क्रस्ट, द सोइल acts as an interface between earth crust and atmosphere which helps in recycling the resources, which helps in recycle the resources like energy, वाटर और गैसेस। यानी कि जो सोइल है वो अलग अलग कंपोनेंट्स को, अलग अलग चीज़ों को रिसाइकल करने में भी क्या करती है, हेल्प करते हैं। जैसे कि वो वाटर हो गए, गैसेस हो गए, अदर ऑर्गेनिक चीज़ें हो गई, उनको भी ये क्या करती है, रिसाइकल करने में हेल्प करती है। दूसरा, इट प्रोवाइड्स nutrients and minerals to प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स को प्रोवाइड करती है। ठीक है, फिर प्रोवाइड सपोर्ट टू प्लांट्स। ठीक है, और क्या प्रोवाइड करते हैं, प्रोवाइड वाटर टू प्लांट्स। ठीक है, फिर प्रोवाइड्स हैबिटेट टू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और क्या हो सकता है, ठीक है, और ये हमारे अर्थ के टेम्परेचर, अगर खूब सारे फॉरेस्ट हैं, ट्रीज़ हैं, वो क्या करते हैं, हमारे अर्थ के एवरेज टेम्परेचर को भी मेंटेन करके रखते हैं। यानी कि ग्लोबल वार्मिंग से भी लड़ने में हमको क्या करते हैं, हेल्प करते हैं प्लांट्स। अगर सोइल होगी तो प्लांट्स ग्रो करेंगे तो हम ग्लोबल वार्मिंग से भी क्या कर सकते हैं, लड़ सकते हैं। ठीक है, और तो ये कुछ फंक्शंस हैं हमारे सोइल के। ठीक है, अब आगे हम पढ़ेंगे कि स्टडी ऑफ सोइल क्या होते हैं। स्टडी ऑफ सोइल दो तरीके से की जाती है, एक होता है हमारा पेडोलॉजी, एक होता है हमारा एडाफोलॉजी। ठीक है, तो हम देखेंगे कि पेडोलॉजी में क्या होता है और एडाफोलॉजी में क्या होता है। ठीक है, तो हम देखते हैं स्टडी ऑफ सोइल। स्टडी ऑफ सोइल मैंने आपको बताया किस तरह, दो तरह से की जाती है। एक की जाती है हमारा पेडोलॉजी ब्रांच होती है स्टडी ऑफ सोइल में, एक होती है एडाफोलॉजी। तो चलिए हेडिंग डालिए, स्टडी ऑफ सोइल। स्टडी ऑफ सोइल में हम क्या करते हैं, स्टडी के सोइल की प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, डालिए टॉपिक स्टडी ऑफ सोइल। स्टडी ऑफ सोइल। ठीक है, जो स्टडी ऑफ सोइल है ये दो तरीके से की जाती है। एक की जाती है हमारी पेडोलॉजी के रूप में, पेडोलॉजी की ब्रांच के रूप में, ठीक है, और दूसरी की जाती है हमारी एडाफोलॉजी।
एडाफोलॉजी। ठीक है, तो जो पेडोलॉजी है, पेडोलॉजी में हम देखते हैं ठीक है, जो पेडोलॉजी है, पेडोलॉजी में हम देखते हैं कि जो सोइल है वो किस तरह से बनती है, उसका डेवलपमेंट कैसा हुआ, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हुआ, वो सारा का सारा जो फॉर्मेशन है, जो सारा प्रोसेस है, वो हम किस में पढ़ते हैं, पेडोलॉजी में पढ़ते हैं। तो लिखो, द पेडोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ सोइल साइंस, द पेडोलॉजी इज द branch of soil science which deals with the study of birth, development, transportation, and distribution of soil, is known as pedology, ठीक है। तो स्टडी ऑफ सोइल, पेडोलॉजी वो ब्रांच है किसकी, सोइल साइंस की, जो डील करती है, किससे डील करती है कि सोइल बनी कैसे, उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, ठीक है, उसका ट्रांसपोर्टेशन कैसे हो रहा है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है, ठीक है, अलग अलग रीजन में वो किस तरह से गई, उसका वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ, वो बनी कैसे, ठीक है, वो सब हम किसके अंदर पढ़ते हैं, पेडोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं एडाफोलॉजी। एडाफोलॉजी में जो सोइल की जो स्टडी है वो प्लांट के पॉइंट ऑफ व्यू से की जाती है कि किस सोइल के अंदर कौन सा प्लांट ग्रो करेगा, कौन सी क्रॉप ग्रो करेगी। तो यहाँ पे लिखिए, द स्टडी ऑफ सोइल इज डन, the study of soil in this branch is done with respect to the study of soil in this branch is done with respect to the higher प्लांट्स, यानी कि यहाँ पे प्लांट्स के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, सोइल की स्टडी करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, एडाफोलॉजी बोलते हैं। तो स्टडी ऑफ सोइल के अंदर दो चीज़ आती है, पेडोलॉजी और एडाफोलॉजी। ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चंस के अंदर डायरेक्ट भी पूछा जाता है कि आपको क्या बोलते हैं, कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस के अंदर, जैसे जेट हो गया, ICR हो गया, या फिर आप जॉब्स के लिए देते हैं एग्रीकल्चर ऑफिसर का एग्ज़ाम या फिर सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम, एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम, तो वहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्टडी ऑफ सोइल क्या होती है, सोइल साइंस के अंदर पेडोलॉजी क्या होती है, ठीक है, ये पूछ सकता है। या फिर ये पूछ सकता है कि सोइल साइंस की वो ब्रांच जिसके अंदर हम सोइल के बारे में, सोइल की बर्थ के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में, उसके फॉर्मेशन के बारे में पढ़ते हैं, वो कौन सी ब्रांच है, तो वो हमारी कौन सी है, पेडोलॉजी ब्रांच है। ठीक है, तो ध्यान में रखना, इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और बोर्ड के अंदर तो डेफिनेशन 1 नंबर में तो पक्का है, एडाफोलॉजी और पेडोलॉजी के अंदर से। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कीजिए, आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा कि जब हमने देखा कि जो सोइल है, सोइल एक मीडियम की तरह काम करती है प्लांट्स के लिए, तो जब वो मीडियम के लिए, प्लांट की ग्रोथ के लिए एक मीडियम का काम करती है, तो वो किस तरह से काम करती है, वो ऐसा क्या प्रोवाइड करती है कि हम उसको ये बोलते हैं कि वो प्लांट ग्रोथ के लिए एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, एक इम्पोर्टेंट मीडियम है। तो उसके बारे में हम यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि स्टडी ऑफ सोइल विद रिस्पेक्ट टू प्लांट ग्रोथ के लिए सोइल की स्टडी, हम सोइल की स्टडी में हम क्या क्या पढ़ते हैं वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो हेडिंग डालिए, सोइल एज ए मीडियम फॉर प्लांट ग्रोथ। सोइल एज ए मीडियम फॉर प्लांट ग्रोथ, सोइल एज ए मीडियम
फॉर प्लांट ग्रोथ। बेसिक चीज़ है, ये हम सबको पता होगी, जो एग्रीकल्चर नहीं पढ़ रहा ना उसको भी पता होगी, ठीक है। तो किस तरह से ये प्लांट ग्रोथ के लिए एक मीडियम का रोल प्ले करती है सॉइल, तो वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम यह देखते हैं जो सॉइल है, सॉइल क्या करती है, एक फेवरेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है हमारे प्लांट्स के लिए, सीड्स के जर्मिनेशन के लिए। तो लिखिए सॉइल प्रोवाइड्स ए फेवरेबल एनवायरनमेंट, soil provides a favorable environment for germination of seeds, plant growth, ठीक है। सोइल क्या करती है, एक फेवरेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है, ठीक है। किसके लिए, सोइल सीड्स के जर्मिनेशन के लिए, यानी कि जो बीज होता है उसके अंकुरित होने के लिए जो एनवायरनमेंट चाहिए वो हमको कहाँ से मिलेगा, सोइल से ही मिलेगा, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर आजकल तो हाइड्रोफोनिक्स का टाइम चल रहा है। हाँ, हाइड्रोफोनिक्स में भी तो हमको एक फेवरेबल एनवायरनमेंट देना पड़ता है ना, कि वहाँ पे भी हमको सोइल तो नहीं देते, लेकिन सोइल के अलावा और चीज़ तो वहाँ पे देनी पड़ती है हमको। वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स भी देने पड़ते हैं। वहाँ पे हमको अगर जो डिजीज़ वगैरह लग जाती है तो उसके लिए कुछ जो भी केमिकल पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स वगैरह होते हैं वो भी हमको वहाँ पर देने पड़ते हैं। और वहाँ पर सोइल की जगह कोई दूसरा मीडियम होगा, जैसे हम बोलते कोकोपीट होता है, ठीक है, उसको यूज़ कर सकते हैं। या फिर हम बोल सकते हैं जो हमारा बायोमास होता है, जैसे कि ग्रेन के स्ट्रो वगैरह होते हैं, उसको भी हम एज ए मीडियम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं ये क्या प्रोवाइड करता है सॉइल। सॉइल प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स टू प्लांट, सॉइल प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स टू प्लांट्स, ठीक है। प्लांट्स को सॉइल क्या प्रोवाइड करती है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है। अब इस न्यूट्रिएंट्स के अंदर क्या क्या आ जाता है, हमारे जितने भी हमारे प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स हैं, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है, ये सारे के सारे हमको कहाँ से मिलेंगे, सॉइल के अंदर से ही मिलते हैं, ठीक है। कुछ न्यूट्रिएंट्स को हमको बाहर से भी सॉइल के अंदर डालना पड़ता है, जैसे कि हमारे फर्टिलाइज़र्स हैं, केमिकल फर्टिलाइज़र्स हैं, उसमें हमारा यूरिया हो गया, डीएपी हो गया, ठीक है, म्यूरेट ऑफ पोटास हो गया, ये सारे के सारे हम क्या करते हैं, एक्सटर्नली बाहर से डालते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं और सॉइल क्या प्रोवाइड करता है। सॉइल प्रोवाइड्स वाटर एंड मिनरल्स टू प्लांट्स, ठीक है। प्लांट्स के लिए क्या प्रोवाइड करता है, वाटर एंड मिनरल्स को भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। फिर बात करते हैं और क्या प्रोवाइड करेगा सोइल, और क्यों यूज़फुल है। जो सोइल है, देखो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं हमारे लिए, कुछ अच्छे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कुछ बैड होते हैं जो क्या करते हैं, हमारी क्रॉप को, हमारे प्लांट्स को नुकसान करते हैं। लेकिन उसमें से कुछ अच्छे भी होते हैं जो क्या करते हैं, सोइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स का फिक्सेशन करते हैं। जैसे कि राइजोबियम की बात करें, या फिर अदर जो साइनोबैक्टीरिया वगैरह है उनकी बात करें, या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी की बात करें, अजोला की बात करें, ठीक है, एजोस्पिरिलम की बात करें, ये सारे के सारे हमारे लिए एक बेनिफिशियल बैक्टीरिया के रूप में हम इनको जानते हैं, ठीक है। क्यों जानते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, सोइल के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। और प्लांट के लिए सबसे जो ज़रूरी है वो हमारा क्या है, नाइट्रोजन है। तो प्लांट के लिए जो प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स हम मानते हैं वो क्या है, NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, ये ज़रूरी होता है। अगर ये ज़रूरी नहीं है तो प्लांट में विल्टिंग होने लग जाएगी, प्लांट सूखने लग जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा जब प्लांट क्या हो जाएगा, पूरा ख़त्म हो जाएगा। उसको चाहे आप कितना ही उसके अंदर नाइट्रोजन, पानी वानी सब कुछ डालो, वो वापस से रिकवर नहीं होगा। तो इसीलिए हमको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स वगैरह सब हमको प्लांट्स को देने चाहिए, ठीक है। तो लिखिए सोइल प्रोवाइड्स हैबिटेट, सोइल प्रोवाइड हैबिटेट टू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको एक हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं। हैबिटेट का मतलब उनको सोइल के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ रहते हैं, सोइल के अंदर ही तो रहते हैं, ठीक है। विच हेल्प्स इन डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर,
डिकम्पोजिशन कंपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। ज़्यादातर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं सॉइल के अंदर जो हमारे डिकम्पोजिशन में काम में आते हैं वो ज़्यादातर क्या है, बैक्टीरियाज ही होते हैं, ठीक है। तो जो बैक्टीरिया हैं सॉइल के अंदर वो क्या करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर को क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, ठीक है। अगर ऑर्गेनिक मैटर हमारे पास में, ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है, ठीक है, जितना भी बायोमास है जो क्या बायोडिग्रेडेबल है, उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक मैटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक मैटर बोलते हैं, ठीक है। अब इसी को डिकम्पोजिशन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सॉइल के अंदर क्या होता है, बैक्टीरिया होता है। जो बैक्टीरिया क्या करता है, ऑर्गेनिक मैटर को क्या करता है, डिकम्पोज करता है। और जब ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है, डिकम्पोज होता है, तो ये यहाँ से क्या होता है, हमारे पास में न्यूट्रिएंट्स निकल के आते हैं। क्या आते हैं, न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। वो हमारे क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक मैटर के अंदर क्या क्या होता है हमारे पास में, पहले ये देखते हैं। फैट होता है, प्रोटीन्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होता है, ठीक है। जब इनका डिकम्पोजिशन होगा तो ये किस में कन्वर्ट, देखो प्रोटीन है, प्रोटीन हमारा किससे मिलके बना हुआ होता है, अमीनो एसिड से मिलके बना हुआ होता है। और अमीनो एसिड्स में हमारे पास में क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। और प्लांट के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, नाइट्रोजन ही है। जब प्रोटीन्स का इनका सबका डिकम्पोजिशन होगा तो जो नाइट्रोजन है वो क्या होगा, ब्रेक होगा और किस में कन्वर्ट होगा, नाइट्रेट और नाइट्राइट की फॉर्म्स में। और जो प्लांट्स हैं वो प्लांट्स जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रेट और नाइट्राइट की फॉर्म में ही क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। ये ध्यान में रखना, ठीक है। तो ऑर्गेनिक मैटर क्या है, जितना भी हमारा बायोमास है, जैसे आप एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे हम बायोमास, ऑर्गेनिक मैटर के एग्जांपल्स क्या क्या होंगे यहाँ पे, वुड हो गया, लीव्स हो गई, ठीक है, काउडंग हो गया, डेड एनिमल्स हो गए, ठीक है। और हाउस होल्ड किचन वेस्ट हो गया, किचन वेस्ट जैसे कि सब्जी वगैरह के छिलके वगैरह हो गए, वो सारा का सारा हमारा किसके अंदर आता है, ऑर्गेनिक मैटर के अंदर आता है, ठीक है, एटसेट्रा। ये सारा हमारा किसके अंदर आता है, ऑर्गेनिक मैटर। और इनको डिकम्पोज कौन करता है, बैक्टीरिया डिकम्पोज करता है। जब ऑर्गेनिक मैटर को बैक्टीरिया डिकम्पोज करेगा तो सॉइल के अंदर क्या आएंगे, न्यूट्रिएंट्स आएंगे। और उन न्यूट्रिएंट्स को प्लांट्स क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। और प्लांट्स क्या करेगा, हेल्दी रहेगा, ग्रो करेगा, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो सॉइल क्या करती है, प्रोवाइड करती है, और जिससे प्लांट्स को क्या ग्रो करने में क्या करती है, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है, ठीक है। अगर ये नहीं होंगे तो प्लांट ग्रो नहीं करेगा, ठीक है। और इसी चीज़ का जो ये हमारे क्रॉप प्रोडक्शन के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर क्रॉप प्रोडक्शन, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा सॉइल एज ए मीडियम फॉर प्लांट ग्रोथ, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं हम कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल, कि सॉइल के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। तो सॉइल के अंदर 3-4 कंपोनेंट्स होते हैं। एक तो एयर भी होती है, वाटर भी होता है, ऑर्गेनिक मिक्सचर्स भी होते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर भी होता है, सॉरी, और मिनरल्स भी होते हैं। वो हम यहाँ पे देखेंगे कि कौन सा कितना परसेंट होता है, ठीक है। तो कंपोनेंट्स ऑफ और सॉइल आज का हमारा लास्ट टॉपिक है। फिर उसके बाद में हम पढ़ेंगे सॉइल प्रोफाइल। सब हेडिंग डालिए, कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल, कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल, ठीक है। ये जो कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल है इसको हम एक फ्लो चार्ट के थ्रू देखेंगे, ठीक है। हमारे पास में क्या है, सॉइल है। सॉइल के अंदर हमको क्या क्या मिलता है, सॉइल के अंदर हमको मिलता है सॉलिड्स भी होते हैं और पोर स्पेस भी होता है, ठीक है। 50% क्या होता है, पोर स्पेस होता है, कितना होता है, 50% होते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं सॉलिड्स की, जो हमारे सॉइल पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, वो भी हमारा कितना होता है, सॉलिड भी कितना होता है यहाँ पे
50% होता है। ठीक है, अब सोइल के अंदर क्या क्या आता है, सॉरी जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं उसके अंदर आता है हमारे पास में ऑर्गेनिक मैटर और मिनरल्स। क्या आते हैं, मिनरल्स, ऑर्गेनिक मैटर और मिनरल्स आते हैं। ठीक है, तो मिनरल्स कितना होता है, मिनरल्स होता है हमारा 45% होता है, मिनरल्स कितना होता है 45% होता है, और ऑर्गेनिक मैटर होता है हमारा कितना 5%। तो हमारा 5% तो ऑर्गेनिक मैटर हो गया और 45% हमारा क्या हो गया, मिनरल्स हो गया। तो ये तो सॉलिड तो हमारा कितना हो गया 50% हो गया। उसके बाद में हमारे पास में क्या आता है, पोर स्पेस। पोर स्पेस मतलब कि खाली जगह, जो सोइल के अंदर जो खाली जगह होती है उसके अंदर क्या क्या होता है, तो उसके अंदर क्या क्या होता है, उसके अंदर होता है एयर होती है, और क्या होता है, वाटर होता है। क्या होता है, वाटर होता है। ठीक है, अब जो वाटर है ये कितना परसेंट है, ये भी हमारे पास में कितना होता है 25% होता है। ठीक है, वाटर इसको आप लिक्विड भी बोल सकते हैं, लिक्विड। एयर मतलब गैस, क्या गैस होगी उसके अंदर। तो ये कितना होता है हमारे पास में 25% वाटर यानी कि लिक्विड होता है, और 25% हमारे पास में क्या होती है, गैस होती है। तो ये बेसिक कंपोनेंट्स हैं हमारे सोइल के। सोइल के अंदर दो होते हैं, सॉलिड्स और पोर स्पेस। पोर स्पेस 50%, सॉलिड्स 50%। तो सॉलिड्स के अंदर हमारे पास में क्या क्या आ गए, मिनरल्स आ गए और ऑर्गेनिक मैटर आ गए। तो मिनरल्स हमारा 45% होता है, ऑर्गेनिक मैटर हमारा क्या होता है 5% होता है। वो पोर स्पेस की बात करें तो वो पोर स्पेस भी हमारे पोर स्पेस के अंदर भी क्या क्या होता है, वाटर होता है और लिक्विड होता है और गैसेज होती हैं। तो जो लिक्विड होता है वो 25% होता है, और जो गैसेज होती हैं वो भी कितनी होती है 25% होती हैं। ठीक है, इसको हम एक पाई चार्ट के थ्रू भी समझ सकते हैं। ठीक है, ये मान लो कि हमारा सोइल है। अब सोइल के अंदर क्या क्या पाया जाएगा, 50% तो हमारा क्या पाया जाएगा, देखते हैं। ये 50% हमारा क्या है, मिनरल्स, सॉलिड्स हैं। क्या है, सॉलिड्स। और 50% हमारे पास में क्या है, पोर स्पेस। ठीक है, अब पोर स्पेस में 25% हमारे पास में क्या है, यानी कि यहाँ पे हमारे पास में 25% क्या हो गया, लिक्विड हो गया, लिक्विड आ गया। ठीक है, और 25% हमारे पास में क्या आ गया, गैसेज आ गई। ठीक है, फिर बच गया क्या हमारे पास में 50% सॉलिड्स। 50% सॉलिड्स का मतलब क्या हो गया, यानी कि यहाँ पे हमारे पास में क्या है 45% तो हमारे पास में क्या है, ये है हमारे पास में 5% ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, और जो 45% बचा है 45% ये हमारे पास में क्या है, मिनरल्स। ठीक है, तो ये हमारे कंपोनेंट्स हैं सॉइल के। तो इसको ध्यान में रखना, 1 मार्क्स में आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में भी आ सकता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं 1 मार्क्स के 10 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, या फिर 1 मार्क्स के सिंपल 1 वर्ड टाइप क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, क्या आपके कोई भी कंपटीशन एग्जाम है उसके अंदर भी पूछा जा सकता है कि जो ऑर्गेनिक मैटर है सोइल के अंदर, ऑर्गेनिक मैटर कितना परसेंटेज होता है, तो वो आपसे पूछ सकता है। सोइल के अंदर मिनरल्स कितना परसेंटेज होता है वो आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो ये है हमारे कंपोनेंट्स ऑफ सोइल। फिर हम आज के लिए बस हम इतना ही पढ़ेंगे। कल वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे मिनरल्स के, जो भी हमारे पास मैटर मिनरल्स है, ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है, मिनरल्स क्या होते हैं, इसके बारे में देखने वाले हैं। फिर हम देखने वाले हैं कि सोइल प्रोफाइल क्या होती है। ठीक है, उसमें डिफरेंट जो लेयर्स होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, उनका सिग्निफिकेंस क्या है, वो सब हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, और पैरागॉन ऑनलाइन स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कीजिए और लेक्चर को शेयर कीजिए।